कन्या राशि वाले दोस्तों, क्या आप पिछले काफी समय से ऐसा महसूस कर रहे थे कि आपका अपना ही दिमाग आपका दुश्मन बन गया है? बिना बात की उलझने, रातों की नींद उड़ने वाली ओवर थिंकिंग और बनते हुए कामों में अचानक से लग जाने वाली रुकावटें। अगर हाँ, तो एक गहरी सांस लीजिए, क्योंकि 6 अप्रैल से 12 अप्रैल तक का यह सप्ताह आपके जीवन से इस सारे कोहरे को छांटने आ रहा है। जिस ग्रह ने आपको उलझाया था, अब वही ग्रह आपके लिए राजयोग बनाने जा रहा है। लेकिन सावधान, किस्मत के इस दरवाजे पर पहुंचने से पहले आपको अपने रिश्तों और अपने गुस्से की एक बहुत बड़ी परीक्षा से गुजरना होगा। कि आप तैयार हैं अपनी सोच और अपनी किस्मत को बदलने के लिए? आए, हम हवा हवाई बातों को छोड़कर सीधे इस सप्ताह की उस जमीनी हकीकत पर आते हैं, जो आपकी जिंदगी को एक नई दिशा देने का दम रखती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया, और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा और भरोसेमंद चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर। मेरे कन्या राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? अप्रैल महीने का यह दूसरा सप्ताह आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट है। वीडियो की शुरुआत में ही बिना आपका ज्यादा समय बर्बाद किए मैं आपको इस सप्ताह के ग्रहों की विसात समझा देता हूँ। दोस्तों, इस समय ज्ञान के कारक गुरुदेव मिथुन राशि में आपकी राशि के 10वें भाव कर्म स्थान पर संचार कर रहे हैं। केतु महाराज ने आपकी राशि के 12वें भाव सिंह राशि पर डेरा संभाला हुआ है। सप्ताह की शुरुआत में राहु और आपके राशि स्वामी बुध कुंभ राशि में आपकी राशि के 6ठे भाव यानी रोग और शत्रु स्थान पर संचार कर रहे हैं। शुक्र देव मेष राशि में आपके 8वें भाव में उत्तम स्थिति में है। लेकिन आसमान में सबसे ज्यादा हलचल आपके 7वें भाव यानी मीन राशि पर है, जहां सूर्य, मंगल और शनि के एक बहुत ही क्रूर और बड़ी तिकड़ी मौजूद है। और दोस्तों, इस सप्ताह का सबसे बड़ा ज्योतिषीय धमाका होगा इसी वीकेंड पर। 11 अप्रैल शनिवार को आपके राशि स्वामी और बुद्धि के दाता बुध राशि परिवर्तन कर 6ठे भाव के बाधक स्थान से आजाद होकर मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो चलिए, आप इन ग्रहों का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसे गहराई से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके स्वस्थ और आपकी मानसिक स्थिति की। कन्या राशि वाले दोस्तों, 6ठा भाव रोगों का है, शत्रुओं का है और रुकावटों का होता है। पिछले काफी समय से आपके राशि स्वामी बुध इसी भाव में राहु के साथ संचार कर रहे थे। यही कारण था कि आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल व्यर्थ के कार्यों में कर रहे थे। लेकिन 11 अप्रैल को जैसे ही बुध इस बाधक स्थान से मुक्त होंगे, आप महसूस करेंगे कि आपके कंधों से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया है। भले ही 7वें भाव मीन राशि में बुध नीच के होते हैं, लेकिन बुध वहां नीच मांग राजयोग बना रहे हैं। यह राजयोग आपके स्वास्थ्य में एक नई ऊर्जा भर देगा। आपकी निर्णय लेने की क्षमता अचानक से बहुत सटीक और तेज हो जाएगी। अब बात करते हैं आपके करियर, भाग्य और आर्थिक स्थिति की। दोस्तों, 10वें भाव में बैठे देवगुरु बृहस्पति आपको कार्य क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। अगर आप जॉब में हैं तो आपके काम की तारीफ होगी। लेकिन 6ठे भाव के बुध के कारणवश अब तक आपको अपनी मेहनत का पूरा क्रेडिट नहीं मिल पा रहा था। बुध के राशि बदलते ही ऑफिस में आपका रुतबा अचानक से बढ़ जाएगा। व्यापारी दोस्तों को भी राहत मिलेगी। आर्थिक स्थिति की बात करें तो 12वें भाव में केतु महाराज खर्चे जरूर बढ़ा रहे हैं, लेकिन अष्टम भाव में बैठे शुक्रदेव अचानक धन प्राप्ति के बहुत ही शानदार योग बना रहे हैं। कहीं फंसा हुआ पैसा इस सप्ताह आपके हाथ में आ सकता है। बस मेरी एक सलाह है, इस सप्ताह किसी को बड़ा पैसा उधार देने से बचे। शिक्षा और विद्यार्थी वर्ग के लिए यह सप्ताह शानदार वापसी का है। बुध के नीच भांग राजयोग और बुध आदित्य राजयोग के कारण विद्यार्थियों का फोकस अपनी पढ़ाई पर लौटेगा। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीकेंड का समय आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आ सकता है। संतान क्षेत्र की ओर से भी आपका मन शांत और प्रसन्न रहेगा। अब बात करते हैं आपके जीवन के सबसे खास हिस्से की,
यानी आपके प्रेम संबंध और दाम्पत्य जीवन की। कन्या राशि वाले प्रेमियों और शादीशुदा दोस्तों के लिए यह सप्ताह अलग अलग रंग लेकर आया है। सबसे पहले बात करते हैं शादीशुदा दोस्तों की। दोस्तों, आपके सप्तम भाव यानी वैवाहिक भाव में इस वक्त अंगारों जैसी गर्मी है। सूर्य आपका क्रोध और अहंकार बढ़ा रहे हैं। मंगल आपके भीतर गुस्सा और अत्यधिक ऊर्जा ला रहे हैं और शरीर रिश्तों में रूखापन ला रहे हैं। इस क्रूर तिकड़ी के कारणवश पति पत्नी के बीच बात बात पर बहस हो सकती है। हो सकता है छोटी सी बात का राई का पहाड़ बन जाए। लेकिन यही आपको समझदारी दिखानी है। जब 11 अप्रैल को बुध भी सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे तो वे अपनी कूटनीति और अपनी मीठी वाणी से इस बिगड़े हुए माहौल को संभाल लेंगे। इसलिए वीकेंड तक अपने लाइफ पार्टनर के साथ कोई भी तीखी बहस करने से बचे। चुप रहना इस सप्ताह आपके लिए सबसे बड़ा हथियार साबित होगा। वहीं अगर बात करें उन दोस्तों की जो प्रेम संबंधों में है, तो प्रेमियों के लिए यह सप्ताह और खासकर इस सप्ताह का वीकेंड बहुत ही खूबसूरत रहने वाला है। दोस्तों, आपके पंचम भाव को प्रेम और प्यार का भाव कहा जाता है और 10 अप्रैल शुक्रवार की शाम को जैसे ही मन के कारक चंद्रमा आपके इसी पंचम भाव यानी मकर राशि में गोचर करेंगे, आपके प्रेम जीवन में एक नई जान आ जाएगी। वीकेंड पर पंचम भाव में चंद्रमा का यह संचार आपके प्रेम संबंधों को बेहद मधुर, गहरा और मजबूत बनाएगा। आप अपने लव पार्टनर के साथ बहुत ही बेहतरीन और रोमांटिक समय बिताएंगे। अगर आप दोनों के बीच कोई पुरानी अनबन या गलतफहमी चल रही थी, तो चंद्रमा की यह शीतलता उसे पूरी तरह से दूर कर देगी। वीकेंड का यह समय प्रेमियों के लिए किसी उत्सव से कम नहीं है। तो मेरे दोस्तों, अब हम वीडियो के उस हिस्से, महत्वपूर्ण हिस्से पर आते हैं जो पल पल आपके मूड और आपकी किस्मत को बदलता है, और वह है मन के कारक चंद्रमा का गोचर। तेज गति से चलने वाले ग्रह चंद्रमा की चाल ही तय करती है कि हमारा दिन कमाल करेगा या कोई नया बवाल मचाएगा। इस सप्ताह चंद्रमा वृश्चिक, धनु और मकर राशि से होकर अपना सफर तय करेंगे। आए इसे दिन के हिसाब से विस्तार से समझते हैं। सप्ताह की शुरुआत में 6 और 7 अप्रैल को चंद्रमा आपकी राशि से तीसरे भाव यानी आपके पराक्रम भाव पर संचार करेंगे। दोस्तों, वैसे तो वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच के होते हैं, लेकिन ज्योतिष का एक बेहद खास और गहरा सूत्र है कि तीसरे भाव में बैठे नीच के चंद्रमा भी बहुत ही बेहतरीन और चमत्कारी परिणाम देते हैं। सोमवार और मंगलवार को यह चंद्रमा आपके मनोबल को एक अद्भुत शक्ति प्रदान करेंगे। आपका आत्मविश्वास सातवें आसमान पर रहेगा और आपके हौसले पूरी तरह से बुलंद देखने को मिलेंगे। कन्या राशि के लिए एक और बहुत खास बात है, चंद्रमा आपकी राशि के लिए 11वें भाव लाभ स्थान के स्वामी भी है, और जब लाभ आपका स्वामी आपके पराक्रम भाव पर गोचर करता है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि इस समय आपकी की गई कोई भी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। मेहनत का पूरा फल आपको मिलेगा। आपका अपने कार्य क्षेत्र में जितना पसीना बहाएंगे, चंद्रमा आपको उसका उतना ही बेहतरीन और बड़ा मुनाफा देंगे। और सबसे बड़ी बात, तीसरे भाव पर संचार कर रहे चंद्रमा अपनी उच्च दृष्टि से आपकी राशि के नवम भाव भाग्य स्थान को भी देखेंगे। वृषभ राशि पर पड़ने वाली चंद्रमा की यह उच्च दृष्टि आपके भाग्य को एक ऐसा गजब का बल प्रदान करेगी। जो काम पहले रुके हुए थे वो अब आपके आत्मविश्वास से पूरे होने लगेंगे। छोटे भाई बहनों, पड़ोसियों, मित्रों या सहकर्मियों के सहयोग से कोई बड़ी सफलता आपके कदम चूमेगी। इसलिए कन्या राशि वाले दोस्तों, सप्ताह की शुरुआत के इन 2 दिनों में अपनी पूरी ऊर्जा, बुलंद हौसलों के साथ मैदान में उतरे। जीत यकीनन आपकी ही होगी। इसके बाद 8 अप्रैल की सुबह के 5:53 पर चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बुधवार से लेकर शुक्रवार शाम तक का समय आपके ध्यान को बाहरी दुनिया से हटाकर घर परिवार की तरफ ले जाएगा। यहाँ से चंद्रमा की पूर्ण दृष्टि आपके 10वें भाव कर्म स्थान पर पड़ेगी और गुरुदेव के साथ दृष्टि संबंध बनेगा। इस समय आप घर से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण फैसला ले सकते हैं। प्रॉपर्टी या वाहन से जुड़ा कोई काम बन सकता है। बस इस दौरान अपनी माता जी के स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिए और घर के अंदर किसी भी तरह की बहस से खुद को दूर रखिएगा।
और फिर आएगा इस सप्ताह का सबसे पॉजिटिव और कमाल का समय 10 अप्रैल शुक्रवार की शाम के 6:03 पर चंद्रमा आपके पंचम भाव मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे और पूरे वीकेंड चंद्रमा आपके ज्ञान और प्रेम के भाव पर ही संचार करेंगे। दोस्तों यह गोचर आपके भीतर एक गजब का आत्मविश्वास लेकर आएगा। यहाँ से चंद्रमा की दृष्टि सीधे आपकी राशि के 11वें भाव लाभ स्थान पर पड़ेगी, जो कि चंद्रमा का अपना ही भाव है, जिसका परिणाम यह होगा कि वीकेंड पर आपको कहीं से कोई बहुत अच्छा धन लाभ हो सकता है। मित्र भी सहयोग करने के लिए तत्पर रहेंगे, आपकी क्रिएटिविटी चरम पर होगी। और ठीक इसी समय 11 तारीख को बुध का राशि परिवर्तन भी होगा। बुध छठे भाव से मुक्त होकर सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। व्यापार कारक बुध का व्यापार भाव पर संचार व्यापारी दोस्तों के लिए उत्तम रहेगा। पति पत्नी में भी आपसी समझ बढ़ेगी, यानी वीकेंड में आपकी लव लाइफ, दाम्पत्य जीवन, आपकी बुद्धि और आपके पैसे सब में एक साथ बहुत बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। यह वीकेंड आपके लिए सही मायने में गेम चेंजर साबित होगा। कुल मिलाकर देखें तो कन्या राशि वाले दोस्तों, यह सप्ताह एक बहुत बड़ी मानसिक आजादी का सप्ताह है। शुरुआत में पराक्रम, मध्य में घरेलू सुख और अंत में राजयोग का ऐसा शानदार संगम है, जो आपको यह सिखाएगा कि धैर्य का फल हमेशा मीठा होता है। बस अपने दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा झुकाव रखिएगा, बाकी यह सप्ताह आपको बहुत कुछ देकर जाने वाला है। याद रखिए दोस्तों, समय कभी खुद नहीं बदलता, समय को अपने कर्मों से, अपनी मेहनत से बदलना पड़ता है। उम्मीद है कि यह विस्तार से की गई ज्योतिषीय चर्चा आप इस नए सप्ताह को बेहतर, सुरक्षित और शानदार बनाने में आपकी मदद करेगी। अगर आपको यह वीडियो, मेरी मेहनत पसंद आई हो तो इसे दिल से लाइक जरूर करें और कन्या राशि वाले अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। ज्योतिष की ऐसी ही सटीक, सरल और जमीनी जानकारियों के लिए अपने इस भरोसेमंद चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर को भी सब्सक्राइब कर ले। मैं हूं आपका अपना दोस्त एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और जय माता दी।